बेटा, मुझसे नहीं होगा ये। मैं अपना घर बेचकर भी इतने पैसे नहीं जुटा सकता। पापा की बात सुन पायल कांप गई। पहली बार उसने अपने पापा को रोते हुए देखा था। पापा को रोता देख उसका कलीजा फट गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, बल्कि वो गुस्से में उठी और तुरंत ही शादी का लहंगा निकाल एक साड़ी पहन निकल पड़ी मंडप की ओर और सीधा दिनेश जी के सामने खड़ी हो बोली, मैं ये शादी तोड़ती हूं, क्योंकि पायल पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। उसके पापा हरिशंकर जी एक छोटे से स्कूल में क्लर्क थे। उनकी तनख्वाह भी सीमित ही थी, लेकिन इज्जत अमूल्य। उनके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पायल की शादी उन्होंने निखिल से तय की थी। निखिल भी पायल के साथ ही काम करता था, एक ही कंपनी में, जहां दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और बात शादी तक आ गई। पायल के घर वालों को निखिल अच्छा लगा, लेकिन निखिल के पापा दिनेश जी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि पायल का परिवार उनके हैसियत के हिसाब से नहीं था। दोनों परिवारों में जमीन आसमान का अंतर था। निखिल का परिवार पैसों वाला था, लेकिन दिल उतना ही करीब। उन्हें बेटे की शादी में मुंह मांगा दहेज चाहिए था, पर इकलौते बेटे की जिद के आगे दिनेश जी को हार माननी पड़ी। बेमन से उन्होंने इस शादी के लिए हामी भरी थी। निखिल का परिवार दिल्ली में रहता था, तो बारात भी दिल्ली से ही आनी थी। हरिशंकर जी ने अपनी ओर से काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी थी बारात के स्वागत की। अपनी ओर से हरिशंकर जी ने सगाई में गाड़ी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, अलमारी, सोफा और जितने भी सामान होते हैं सब कुछ दे चुके थे। फिर भी मंडप में दिनेश जी का मुंह बना ही रहा और आखिरकार दिनेश जी अपने एक रिश्तेदार के चढ़ावे पर शादी रोकते हुए बोले कि ये शादी अब तभी होगी जब 10 लाख रुपए और एक रॉयल बाइक मिलेगी, नहीं तो फेरे नहीं होंगे। दिनेश जी की बात सुन पंडित जी रुक गए। घुड़ चढ़ी वहीं अटक गई। पायल कमरे में अंदर तैयार बैठी थी। तभी हरिशंकर जी पागलों की तरह भागते हुए आंखों में आंसू लिए आए और पायल को सारी बात बताते हुए बोले, बेटा, मुझसे नहीं होगा ये। मैं अपना घर भी बेच दूं तो भी इतने पैसे नहीं ला पाऊंगा। पापा की बात सुन पायल कांप गई। पहली बार उसने अपने पापा को रोते हुए देखा था। पापा को रोता देख उसका कलेजा फट गया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि वो गुस्से में उठी और तुरंत ही शादी का लहंगा निकाल एक साड़ी पहन निकल पड़ी मंडप की ओर और सीधा दिनेश जी के सामने खड़ी हो बोली, आपने दहेज मांगा, ठीक किया, क्योंकि आपके लिए आपका बेटा बिकाऊ है, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत अनमोल है। इसलिए ये शादी यहीं ख़त्म होती है और मैं वो बेटी नहीं जो रो धोकर विदा हो जाऊं। मैं वो बेटी हूं जिसके लिए उसके बाप के आंसू इज्जत अनमोल है। अचानक से दुल्हन को ऐसी हालत में देख सारे बाराती सन्न रह गए। लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी। जैसे ही ये बात निखिल तक पहुंची, वो भागते हुए आया और अपने पापा को गुस्से में देखते हुए पायल से बोला, पायल, प्लीज़ शादी हो जाने दो, मैं सब संभाल लूँगा। निखिल की बात सुन दर्द भरी हंसी हंसते हुए पायल बोली, क्या संभाल लोगे निखिल? यहाँ मेरे पापा की गरीबी का मजाक बन रहा है। ये तो तुम संभाल नहीं पा रहे। अगर तुम्हारे पास इतना साहस नहीं है कि अपने माँ बाप के गलत फैसले के खिलाफ बोल सको, तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि तुम मेरे साथ सही रहोगे? पायल की बात भी अपनी जगह सही थी। निखिल तुरंत अपने पापा के पास जाकर बोला, पापा, मैंने आपको साफ साफ बताया था ना कि मैं पायल से प्यार करता हूँ और ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ। आपकी जो चाहत है, आपकी जो इच्छा है, वो मैं पूरी कर दूंगा।
मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पायल का परिवार आपकी मांग पूरी नहीं कर सकता। मुझे बस पायल से मतलब था और आपने भी इस बात के लिए हाँ कर दी थी। फिर ये अचानक से दहेज की मांग क्यों पापा? क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ खिलवाड़? क्यों कर रहे हैं भरे समाज में पायल की बेइज्जती, उसकी बदनामी? देखो बेटा, अगर तुम कहो तो बिना 1 रुपए लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इस लड़की को देखो कैसे मेरे सामने खड़े होकर बात कर रही है। पूरे समाज में बदनामी कर दी इसने मेरी। ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा? माफ करिएगा, आपको अपनी बदनामी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पापा के आंसू, उनकी बदनामी, उनकी बेइज्जती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे अचानक से मंडप में आकर शादी रोक कर बीच में कौन दहेज मांगने लगता है? अगर आपको दहेज चाहिए ही था तो आप पहले बोलते, हम नहीं करते शादी। मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे प्यार की वजह से मेरे पापा का सर नीचा हो जाए। ये शादी हमारे प्यार की वजह से हो रही थी, ना कि दहेज की वजह से। तभी एक रिश्तेदार ने पायल को रोकते हुए कहा, पायल तुम चुप रहो, ऐसे तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी। फिर समाज में क्या मुंह दिखाओगी? क्या कहेगा समाज? उस रिश्तेदार की बात सुन पायल व्यंग में हंसते हुए बोली, समाज जब दहेज लेते हुए चुप था तब क्यों नहीं पूछा कि क्या सही है? आज जब मैंने खुद को बचाया तो समाज क्या कहेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज समाज को मैं जवाब देने नहीं, अपने पापा की इज्जत बचाने आई हूँ। ये शादी मैं खुद सामने से तोड़ रही हूँ। मुझे ऐसे घर में बहू बनकर जाना ही नहीं है जहाँ इंसान की, इंसानियत की कदर ही ना हो, बस पैसों की कदर हो। तभी निखिल पायल के पास आकर बोला, पायल प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी बिना किसी शर्त के करने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता ये अचानक से पापा को क्या हो गया है, लेकिन तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और कल भी तुम्हारे साथ रहूँगा। बस तुम ये शादी मत तोड़ो। मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ दूंगा, हम कहीं अलग रह लेंगे, किराए का घर लेकर। निखिल की बात सुन पायल ने दिनेश जी की ओर देखा, जो हैरानी से अपने बेटे को देखे जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि निखिल उनका लाडला इकलौता बेटा था। धीरे से उन्होंने निखिल से कहा, निखिल ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? अपने माँ बाप को छोड़ने की बातें कर रहे हो? नहीं पापा, मैं आप लोगों को छोड़ने की बातें नहीं कर रहा। मैं आप लोगों से भी मिलने आता रहूँगा, लेकिन मैं पायल के बिना भी नहीं रह सकता। मैंने आपको साफ साफ बताया था पापा, इसके बावजूद भी आपने अपने बेटे को एक किनारे करके पैसे को चुन लिया। तो आप रहो अपने महल में, आता रहूँगा मैं मिलने आपसे। निखिल की बात सुन दिनेश जी चुप हो गए, लेकिन पायल ने कहा, नहीं निखिल, अपने पापा की इज्जत बचाते बचाते मैं भरे समाज में तुम्हारे पापा की इज्जत नहीं ले सकती। वो तुम्हारे पापा हैं। मैं ऐसे किसी की बद्दुआ लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकती। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम अपने माँ बाप से अलग होकर मेरे साथ एक अलग दुनिया बसाओ। निखिल, माँ बाप का प्यार पहले है। मैं हैसियत से गरीब जरूर हूँ, लेकिन दिल से बहुत अमीर हूँ। कहते हुए पायल ने तिरछी नज़रों से दिनेश जी की ओर देखा। पायल की बात सुन पल भर में ही दिनेश जी के सुर बदल गए। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, या बेटे के खो देने की चिंता या डर, जो भी कहें। वो उठकर सीधे हरिशंकर जी के पास गए और उनसे माफ़ी मांगते हुए बोले, भाई साहब, कुछ पैसों के चक्कर में शायद मैं हीरा खो रहा था। आपकी बेटी तो मेरा घर बसा देगी। मुझे माफ़ कर दीजिए और चलकर अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। मुझे अपनी बहू को घर ले जाना है। अचानक से दिनेश जी का बदला हुआ रूप देख
हरिशंकर जी के जान में जान आई। भागते हुए पायल के पास गए और उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, जा बेटी, तैयार हो जा, तेरे कन्यादान का टाइम निकल रहा है। पायल ने निखिल की ओर देखा। निखिल ने मुस्कुराते हुए इशारे में हाँ में सर हिला दिया और अब जाकर सच्चे मन से निखिल और पायल के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन हो गया।